हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कुछ मार्केट की यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने कल बात किया था ऑन द यूट्यूब कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर या फिर ये जो रेंज है, ये जो पूरा यहाँ पे रेंज है एंड यहाँ पे भी सेम ये जो रेंज है पूरा, ठीक, मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पे रहा तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज टू वोलाटाइल यहाँ पे रह सकता है। और आज एग्जैक्टली वही ही सेम हुआ। अगेन जो मैंने आपको अगेन कल बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पे खुले, ऊपर जाए, साइडवेज हो और ब्रेकआउट हो तो ही यहाँ पे एक अपसाइड के लिए यहाँ पे हो सकता है डे हाई, मतलब कल का जो यहाँ पे हाई था वहां तक के लिए। नहीं, अगर मार्केट ऊपर जाए और यहाँ पे मुझे एक कॉन्ट्रा ट्रेड देखना है एंड जब मार्केट यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड, एक कॉन्ट्रा ट्रेड की ब्रेकआउट मतलब ब्रेक डाउन यहाँ पे फेल हो एंड यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट वो वहां पे मुझे यहाँ पे देखना है, राइट। सेम थिंग अप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो। मार्केट खुला, राइट, मार्केट खुला ऊपर, तीन कैंडल, ये वीक आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस शोइंग दैट द सेलर्स, इस तीन कैंडल्स का जो पैटर्न है ना, इसको बोलते हैं यहाँ पे टावर टॉप पैटर्न, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे होता है बुलिस एनगल्फिंग या फिर बेरिस एनगल्फिंग ब्रेकवे, वैसे इसको बोलते हैं यहाँ पे टावर टॉप, राइट। तो लो टूटा, राइट, मार्केट नीचे आया यहाँ पे डे लो के आसपास। मेरा एक ट्रेड यहाँ पे था। दूसरा, अगर आप यहाँ पे जाओगे टेलीग्राम पे, अगेन मैंने आपको क्या बताया था, जब मार्केट समथिंग, अगर मैं टेलीग्राम में यहाँ पे जाऊँ, अगेन मैं आपको क्या बताया था कि ऑन 10:44 trades can be found, rejection from EMA, reset from EMA, breakout and contra trade from breakout fail, breakdown and contra trade from breakout, मतलब breakdown fail मतलब rejection from EMA, मतलब इसका मतलब क्या है कि पकड़ लो कि ये एक EMA, ठीक है, मगर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ से हुआ रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे हुआ रिजेक्शन एंड यहाँ पे बना कुछ, यहाँ पे बना आपका कुछ बेयरिश कैंडल। देन यहाँ से जब मार्केट लास्ट जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना होगा, जब उसको ब्रेक करेगा या फिर यहाँ पे अगर कुछ बेयरिश कैंडल बना तो हम यहाँ से देख सकते हैं अगेन डाउन के लिए। ये एक ट्रेड आपका, ठीक है, ये आपका पहला ट्रेड। सेकंड, रीटेस्ट फ्रॉम ईएमए मींस पकड़ लो कि ये ऐसा कुछ ईएमए आ रहा है, मार्केट नीचे यहाँ पे आया, इसके पास ऊपर गया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट किया, ऊपर और एक ईएमए आ रहा है 55 का, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया 21 के पास, यहाँ पे रीटेस्ट किया, जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, ये वाला ट्रेड, ओके, जो कि मैंने सेकंड में बोला। ब्रेकआउट एंड कॉन्ट्रा ट्रेड मींस जैसे कि यहाँ पे ये है, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता तो ब्रेकआउट ट्रेड एक, नहीं अगर यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन गया, ओके, एंड इसका अगर लो तोड़ दिया मार्केट ने तो ब्रेकआउट फेल, एक कॉन्ट्रा ट्रेड, राइट। सेम थिंग ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे आया और यहाँ पे अगर बन गया ग्रीन कैंडल, मतलब ब्रेकडाउन फेल हो गया यहाँ पे, तो इसका एक यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड, राइट। यही बात हमने यहाँ पे किया था। सेम थिंग यहाँ पे एक शॉर्ट बनता है, फिर यहाँ पे हुआ आपका रिजेक्शन, फिर यहाँ पे हम लोग इसको सिंक करेंगे, ये वाला सिंक और ये वाला यहाँ पे, दोनों यहाँ पे रिजेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे EMA 55 से, देन एक शॉर्ट, फिर ये वाला हाई वाला मूवमेंट था, ओके, लाइक जब मार्केट इतना ही स्लो यहाँ पे आया तो अगेन मार्केट यहाँ पे ही जब ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे कुछ सोचते, बट मोर ओवर मार्केट इज क्वाइट साइडवेज टुडे ना। अब आगे का यहाँ पे क्या प्लान है? आज जो 28 था वो आज खत्म हो गया, कल से यहाँ पे आपका पंचांग का टाइम यहाँ पे शुरू होता है नॉर्मली। तो अब यहाँ पे मेरा प्लान क्या है, ओके, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं जाऊँ यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में, ओके, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में जाऊँ तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा कि ये एक बुलिश फ्लैग दिख रहा है, राइट। एक मूवमेंट हुआ, देन एक रीटेस्ट, ये हायर हाई, देन एक हायर लो, फिर मूवमेंट हुआ, मार्केट गो साइडवेज, देन एक ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। अब मार्केट इज क्वाइट लाइक टू बी ए बुलिश फ्लैग। नाउ इट कैन कम टू EMA 55, जो EMA 55 यहाँ पे 22,700 के आसपास, 650 के आसपास यहाँ पे मार्केट आ सकता है, ठीक है। सेम थिंग एप्लीकेबल टू हियर, मूवमेंट, फ्लैग, ब्रेकआउट, ओके, साइडवेज, अगेन एक यहाँ पे हायर लो, फिर एक मूवमेंट स्ट्रेट लाइन। अब बस ये एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है यहाँ पे ना। अगर ये एक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो मार्केट कैन कम टू नियर EMA 55, इसको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए समवेयर लाइक 48,600 या फिर 550 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। देन यहाँ से मार्केट अगेन मूवमेंट हो सकता है या फिर यहाँ से एक बाउंस बैक करके यहाँ पे होगा रिजेक्ट एंड फॉल यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकता है। एक बाउंस 21 रिजेक्ट एंड कंटिन्यू यहाँ पे हो सकता है। ये मेरा कुछ यहाँ पे ख्याल है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे अगर मैं देखूँ और अगर मैं यहाँ पे आऊँ 25 मिनट यहाँ पे टाइम फ्रेम में, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि DJI यहाँ पे है माइनस में एंड नास्डैक यहाँ पे प्लस में है। गिफ्ट निफ्टी 981 40 पॉइंट के आसपास माइनस में यहाँ पे है। तो आई एज्यूम कि अगर मार्केट नीचे यहाँ पे अगर खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा यहाँ पे नीचे खुलता है, ओके, और अगर इसका अगर यहाँ पे एक फॉलो अप कैंडल बना, राइट, इट कैन कम टू 735 यहाँ तक आ सकता है, या फिर मतलब अगर यहाँ पे बना तो इट कैन कम टू 735 यहाँ पे। जब यहाँ पे आएगा तो ये मिनट बहुत दूर हो जाएगा। इधर यहाँ पे अगर टाइम करेक्शन हुआ, ठीक है, अगर टाइम करेक्शन हुआ तो अगेन एक मूवमेंट देके 21 EMA के पास होके रिजेक्ट, फिर एक डाउन मूव यहाँ पे आ सकता है फॉर द लिक्विडिटी ग्रैबिंग, ठीक है, अप टू 690 के पास यहाँ पे अगेन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और 21 का अगर इसने अगर तोड़ा,
ओके, देन वी कैन एज्यूम कि मार्केट अगेन डे हाई के पास यहाँ पे आ सकता है, और ये यहाँ पे डाउन मूव के लिए, यहाँ से डाउन के लिए मैं तो अभी के लिए तो यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, मतलब यहाँ से मार्केट डाउन मूव 690 को भी यहाँ पे ब्रेक करके और नीचे जाएगा, पर्सनली मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। हाँ, मार्केट ऐसे यहाँ पे साइड होकर एक बार नीचे आके फिर सडनली बाउंस कर जाए फॉर द लिक्विडिटी ग्रैबिंग, ये हो सकता है, बट 690 इज माय लास्ट पॉइंट फॉर द डाउन मूवमेंट फॉर टुमारो। ओके, लाइक आई कैन मे बी रॉन्ग, बट मैं जो ये मेरा एनालिसिस यहाँ पे है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे रेड बना के और इसका अगर फॉलो अप कैंडल अगर यहाँ पे हुआ तो राइट, ये वाला कुछ मूवमेंट होगा। नहीं, अगर मार्केट पकड़ लो कि फ्लैट खुला या फिर थोड़ा यहाँ पे गैप डाउन खुला, नीचे यहाँ पे आया और नीचे यहाँ पे विक बनाने लगा, एंड सेम थिंग आपको यहाँ पे अगेन नीचे यहाँ पे आपको लोअर जो रिजेक्शन यहाँ पे मिलेगा, तो मार्केट कैन कम टू गो टू नियर 21 एंड 55 ये में इसके आसपास कहीं पे आ सकता है, ठीक है, इसके आसपास कहीं पे आ सकता है। फिर यहां से एक मूवमेंट यहां कहीं पे आ सकता है, अगर यहां पे आ गया तो अगेन आपके लिए ये अपर लेवल यहाँ पे 940 टू 980 ये जो लेवल है यहाँ पे ऊपर, ये एक कॉल सी सेलिंग जोन बन जाएगा। नीचे यहाँ पे 797 जो 750 लेवल है, ये आपका एक पी सेलिंग पोजीशन यहाँ पे बन जाएगा। अब लोग यहाँ के मतलब लोग यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देंगे। अब मार्केट यहाँ पे अगेन एक रेंज में एंड एक साइड में यहाँ पे अगेन फंस गया। अब अगेन आपको वही जो आज हुआ, अगर यहाँ पे हुआ रिजेक्ट, यू कैन सी द फॉल, नीचे आ सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे साइडवेज कहीं पे हुआ और फॉल हुआ तो फॉल हो सकता है अप टू 735, ओके, और फ्लो में 690 भी आ सकता है। बट अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे अगर यहाँ पे गिरता रहा, कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे ऐसे गिरता रहा, जैसे आज यहाँ पे गिरा ऐसे, अगर वैसे अगर कंटिन्यूस यहाँ पे गिरता रहा, अगेन आपको अगेन जो बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स अगेन एक बड़ा मूव यहाँ पे मिल सकता है 2155, अगेन रिजेक्ट एंड पूरा ही साइडवेज मार्केट हो जाएगा अगर यहाँ पे लोअर जनरेशन अगर यहाँ पे हुआ और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया तो। ओके, ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये हो गया डाउन मूव के लिए, ठीक है ना। फॉर द अपसाइड मूवमेंट अगर लो कि मार्केट फ्लैट खुला या फिर गैप अप खुला, जब तक मार्केट ये रेंज ना, ये जो रेंज है यहाँ पे, ओके, लाइक 950 जो रेंज पूरा है यहाँ पे 940 टू 970 जो रेंज है, जब तक मार्केट यहाँ तक ना जाए और 55 यहाँ पे हो, 21 यहाँ पे हो, जब तक मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर इसको ब्रेकआउट ना करे, तब तक तो मैं यहाँ पे बुलिश हूं नहीं, ठीक है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे ऑलरेडी आज सी सेलिंग पोजीशन बन चुका है। एंड आज का जो यहाँ पे पूरा मार्केट था, इस मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे ना मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पे अपना पोजिशन यहाँ पे बना रहा है, ओके। एंड जो इस मंथ का जो यहाँ पे उसका पोजीशन था, जो भी पी का एंड सी का, वो यहाँ पे एग्जिट हो रहा है। दैट्स व्हाई वी सी दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। तो एक तो कोई अपना पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर रहा है एंड कोई अपना पोजीशन बना रहा है, क्योंकि मंथ का एंडिंग है, मतलब ये जो एक्सपायरी है ना, ये यहाँ पे मंथ का एंडिंग है। तो नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं, जो यहाँ पे प्रो टीम होते हैं, फैट टीम होते हैं, वो ऐसा यहाँ पे करते हैं, ओके। तो अप मूव के लिए जब तक ये ऊपर जाए, रीटेस्ट हो यहाँ पे, देन ब्रेकआउट करे, तो ही मैं यहाँ पे देखूंगा। ऊपर अगर यहाँ पे जाए एंड अगर यहाँ पे कुछ, अगर जैसे मैंने बोला कि ग्रीन कैंडल टू रेड कैंडल्स जो मैंने आपको कल बोला था, अगर वैसा कुछ हो तो यहाँ पे अगेन एक कॉन्ट्रा ट्रेड, ओके, फॉर द डाउन मूवमेंट। एंड ये कंप्लीटली एक साइडवेज रेंज में ही है, ओके। तो मेरा लाइक 50% व्यू अभी भी यहाँ पे है कि मार्केट यहाँ पे साइडवे हो सकता है। डाउन आया तो जो मूवमेंट मैंने आपको बोला यहाँ तक, वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। देन एक बाउंस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फॉर द डे हाई, और मार्केट कहीं ना कहीं जहाँ पे मार्केट खुलेगा उसके आसपास कहीं पे आके अगेन बंद हो सकता है, ओके। फॉर द अपसाइड मूवमेंट आई विल लेट हिम गो कि जा, मतलब पहले जाओ, रिटेस्ट करो, थोड़ा कंफर्मेशन यहाँ पे दो, उसके बाद ही यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा जगह बनेगा, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट कल भी अगर यहाँ पे साइडवेज हो गया, मतलब आज भी साइडवेज था, कल भी अगर मार्केट पकड़ लो कि अगर साइडवेज हो गया, तो मार्केट एक रेंज में यहाँ पे फंस गया, तो फॉर द निफ्टी एक्सपायरी हम लोगों को एक अच्छा मूव, एक कंटिन्यूस डायरेक्शन में एक अच्छा मूव यहाँ पे मिल सकता है, जो कि 30 एंड 31 जो यहाँ पे में है, वहां पे हमको एक अच्छा डायरेक्शन यहाँ पे मिल सकता है। अगेन फॉर द वीकेंड यहाँ पे आपका एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो इलेक्शन का पूरा ही वीक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, राइट, मंडे एंड ट्यूसडे। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे वीकेंड में यहाँ पे बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अपसाइड के लिए ये वाला एंड डाउन मूवमेंट के लिए ये वाला, सेम थिंग एप्लीकेबल टू बैंक निफ्टी ऑल्सो, ठीक है ना। तो मैं बैंक निफ्टी में जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये लास्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी के लिए जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर यहाँ पे नीचे खुला, फ्लैट खुला या फिर थोड़ा नीचे खुला, और अगर यहाँ पे फॉलो कैंडल बना, आई कैन सी की 777 और फ्लो में यहाँ पे 673 भी यहाँ पे आ सकता है। फिर यहाँ से अगेन वही 2155 ये में वही जो मैंने आपको यहाँ पे निफ्टी के लिए बोला, वही सेम एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो, ठीक है। नोट्स में ये पूरा बात आप लोग लिख लेना, ठीक है, जो मैंने आपको निफ्टी में बोला वही सेम एप्लीकेबल टू बैंक निफ्टी ऑल्सो। अपसाइड के लिए जब तक मार्केट 324 के ऊपर यहाँ पे या फिर 324 और 15 मिनट में 55 के ईएमए के ऊपर नहीं जाता, अगर आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, अगर मैं इसको भी यहाँ पे अगर जाऊं, जब तक मार्केट यहाँ पे इधर 354 ये वाला पॉइंट 354 या फिर 55 के ऊपर, मतलब ऐसा कुछ अगर हुआ 55 के ऊपर जाके फिर इसको अगर जब तक रीटेस्ट करके यहाँ पे कुछ बुलिश रिवर्सल कैंडल बना के फिर अगर इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक तो मैं यहाँ पे बुलिश हूं नहीं, ठीक है। मेरा मूव थोड़ा यहाँ पे डाउनवर्ड्स टू साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज टू
बेरिश थोड़ा है यहाँ पे कि देखो अगर आप साइकोलॉजी देखोगे, पहले लोगों को यहाँ पे ये बिठाएगा पूरा शॉर्ट में कि मार्केट जाएगा नीचे और ये ऐसा कुछ फ्लैग बना देंगे, फिर मार्केट को डायरेक्टली ऊपर उड़ा देंगे। दैट मे बी एक केस हो सकता है ये भी, ठीक है। तो अपसाइड के लिए मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे सेम थिंग एप्लीकेबल टू, जब तक मार्केट 55 ईएमए के ऊपर नहीं जाता, या फिर ये जो वीक है, या फिर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 5 मिनट में, जब तक ये वीक यहाँ पे ये वाला ये वीक और ये यहाँ पे जो यहाँ पे गैप है, जब तक मार्केट इसके पास जाके रिटेस्ट करके इसको ब्रेकआउट नहीं करता, मैं तो यहाँ पे बुलिश हूँ नहीं, ठीक है। बेरिश के लिए मैंने आपको बता दिया, अप टू यहाँ पे मैं कल के लिए देख रहा हूँ, और फॉर द निफ्टी 673 के आसपास कहीं पे देख रहा हूँ। देन अगेन वहां से एक बाउंस होकर मार्केट कैन गो टू डे हाई, एंड अगेन वही साइडवेज में यहाँ पे क्लोज हो सकता है। डाउन मूव के लिए ये, अपसाइड मूवमेंट के लिए जो मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही है आज के लिए। देखो मार्केट में कुछ हुआ नहीं तो बेकार का कोई करके कुछ फायदा है नहीं। लाइक अगर आप सिंपल भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, पकड़ लो कि कल मार्केट गैप डाउन खुला यहाँ पे, ठीक है, और अगर नीचे भी आया तो पहले तो एक बाउंस आएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओवर बॉट हो जाएगा, सॉरी ओवर सोल्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो एक बाउंस आएगा। या फिर अगर बाउंस नहीं आया, ठीक है, याद रखना कि अगर मार्केट डाउन खुला और डाउन खुलने के बाद अगर नीचे आया यहाँ पे, और अगर बाउंस नहीं आया और मार्केट अगर यहाँ पे साइडेस हो गया, 3-4 कैंडल यहाँ पे अगर साइडेस हो गया ना, ओके, देयर इज अ चांस कि आरएसआई भी यहाँ पे अगेन एक बाउंस कर जाए और मार्केट सडनली एक यहाँ पे फॉल यहाँ पे कर जाए। लाइक पकड़ लो कि यहाँ पे खुला, नीचे आया, फिर यहाँ पे बाउंस नहीं आया, मार्केट यहाँ पे साइडेस हो गया, ओके, तो देयर इज अ चांस कि मार्केट और भी यहाँ पे गिर जाए पहले, ओके। उसके बाद अगेन यहाँ पे आपका एक बुलिश एविडेंस यहाँ पे बनेगा, ओके, थोड़ा यहाँ पे लिक्विड ग्रैबिंग होगा, फिर 21 ईएमए के पास जाके फिर इसको यहाँ पे टेस्ट करके ये लो नहीं टूटेगा, फिर यहाँ पे अगेन मूवमेंट, फिर 55 ईएमए आएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज, देन कहीं पे ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सेम थिंग एप्लीकेबल टू ईयर, अगेन ऊपर जाएगा, थोड़ा यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक देगा, देन नीचे आएगा, यहाँ पे लिक्विड ग्रैबिंग करेगा, देन एक मूवमेंट, देन थोड़ा साइडवेज अपसाइड, देन डाउन लिक्विड ग्रैबिंग, देन अगेन 21 ईएमए 55 ईएमए, देन यहाँ पे जाके ऐसे कुछ करके यहाँ पे कैडन क्लोज हो जाएगा अगर डाउन मूव आया तो। या फिर पकड़ लो कि रेड बना और यहाँ पे लोअर जनरेशन हुआ बट बाउंस नहीं आया मार्केट में, मार्केट साइडेस हो गया, या फिर मार्केट यहाँ पे टाइम करेक्शन कर रहा है, तो देयर इज अ चांस कि मार्केट सडनली एक बार के लिए फॉल कर जाए, ओके। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अपसाइड मूवमेंट अगेन कॉन्ट्रा ट्रेड, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे यहाँ पे अगर अपसाइड के लिए मुझे अगर यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड देखना है, नॉर्मली तो मैं कल के लिए नहीं देखूंगा। अगर स्टिल अगर मार्केट में कुछ बना और मुझे अगर कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड देखने को मिला, एक तो मैं यहाँ पे थोड़ा देखूंगा, ओके, इस जोन के आसपास जब मार्केट यहाँ पे साइडेस हो थोड़ा यहाँ पे देखूंगा, या फिर अगर यहाँ पे बना तो मैं यहाँ पे हेज भी ले लूंगा, काम खत्म। एंड इस लेवल के आसपास 690 के आसपास अगर लिक्विड ग्रैबिंग हुआ, या फिर सेकंड पुल बैक, मतलब फर्स्ट पुल बैक के बाद जब सेकंड पुल बैक होगा, तो यहाँ पे थोड़ा देखूंगा। सेम एप्लीकेबल टू हियर, यहाँ पे थोड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे देखूंगा, मतलब हेज के लिए यहाँ पे। सेकंड ये जो पॉइंट है 673 टू 561, इसके अंदर अगेन मुझे यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट देखना है जब यहाँ पे सेकंड पुल बैक होगा। दूसरी बात, क्योंकि इंडिया विक्स यहाँ पे हाई है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया विक्स यहाँ पे 26 भी आ सकता है, ओके, आई एम नॉट श्योर, बट बाय लुकिंग एट द इंडिया विक्स 26 भी यहाँ पे आ सकता है। एंड जो आपको फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे देखने को मिलेगा ना, वो पकड़ लो कि ऐसे कुछ मिलेगा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, 3 ग्रीन, देन रेड, देन ग्रीन, देन पूरा ही फॉल, तो ये पूरा आपका फर्स्ट पुल बैक होगा। तो ऐसा भी आपको कुछ फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर मार्केट, मतलब इंडिया विक्स अगर यहाँ पे हाई ही रहा तो, ओके। तो इसके लिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना इस वाले मूवमेंट में। बाकी यही पॉइंट है अपसाइड के लिए, अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड एंड यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड, सेम थिंग यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड एंड यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड अपसाइड मूवमेंट के लिए। नीचे अगर यहाँ पे कुछ बुलिश रिवर्सल कैंडल कुछ मिला तो, अगर मार्केट यहाँ से पकड़ लो कि ये नीचे आया ही नहीं, ओके, आई एज्यूम कि मार्केट यहाँ यहीं पे ही रुक गया, ये नीचे कुछ आया ही नहीं, ओके, यहीं पे रुक गया, ये नीचे कुछ आया ही नहीं, तो जब तक मार्केट ऊपर जाए पहले डे हाई तोड़ने के बाद जब मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, ओके, सिंपल इस जो लो बनेगा और जो हाई बनेगा यहाँ पे फिर ड्रॉ कर देना। अगर मार्केट 0.618 के ऊपर ही यहाँ पे रहा और यहाँ पे अगर साइडवेज रहा और अगर ब्रेकआउट किया, तो मैं इस ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे प्ले करूंगा। अदरवाइज ये जो अप मूव है यहाँ पे जो साइडवेज है, इसमें मेरा इतना इतना इंटरेस्ट पार्ट नहीं है कि यहाँ से अगर पढ़ लो कि ऊपर गया मार्केट, ओके, फिर जब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पुल बैक आएगा, या फिर थोड़ा यहाँ पे जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, नीचे से ऊपर तक फिर ड्रॉ करना है, यहाँ पे जहाँ पे 0.618 लेवल आए वहां तक वेट करना है। मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखना है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया, पकड़ लो जैसे यहाँ पे ग्रीन बना, फिर रेड और रेड यहाँ पे इसने अगर यहाँ पे तोड़ दिया, या फिर मार्केट स्लोली यहाँ पे नीचे आके 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 ओके पूरा ही टाइम स्पेंड कर दिया, लाइक 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, देन अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है नीचे, तो अगेन डाउन मूव के लिए ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो गया है, तो अगेन डाउन मूव के लिए हम लोग देखेंगे पूरा डे लो को तोड़ के मार्केट नीचे भी यहाँ पे आ सकता है। इसके लिए मुझे यहाँ पे देखना है ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट फेल, कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पे देखना है। अगर ये वाला नीचे वाला पार्ट अगर नहीं हुआ तो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज हुआ, अगर ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो ये वाला कुछ मूवमेंट अगर यहाँ से पकड़ लो कि पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ न्यूज आ गया, कुछ फंडामेंटल न्यूज आ गया और मार्केट अगर यहाँ से अगर बाउंस कर दिया, तो मैं यहीं पे ही अगेन कंफर्मेशन होने के बाद ही मैं यहाँ पे लॉन्ग के लिए सोचूंगा, नहीं तो यहाँ पे अगेन कॉन्ट्रा ट्रेड एंड फॉल के लिए, राइट। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज इट, आई थिंक यही कुछ मेरा ख्याल है। बाकी तो इतना कुछ मार्केट में है नहीं, बाकी स्टॉक्स भी इतना कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। आज रिलायंस भी डाउन है, एंड अगर मैं यहाँ पे अदानी देखूँ तो दोनों यहाँ पे डाउन है,
तो नॉर्मली दे आर डाउन बिकॉज ऑन द ग्रे मार्केट, ओके, द सीट्स आर क्वाइट थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहे हैं, कोई कोई 300 के ऊपर बोल रहा है, कोई यहाँ पे 350 के नीचे बोल रहा है, ऐसा कुछ सीट्स यहाँ पे है, दैट्स वाई वी सी समथिंग लाइक दिस, ओके। बट अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बायर्स एंड सेलर्स के पॉइंट ऑफ में मतलब पीओवी में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, तो नॉर्मली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो FIDI टीम है वो यहाँ पे अपना पोर्शन खाली कर रहे हैं एंड फॉर द नेक्स्ट वीक वो अपना पोर्शन यहाँ पे बना रहे हैं, ओके, दैट्स वाई वी सी दिस थिंग। तो ये मेरा कुछ ख्याल है, दैट्स इट आई थिंक, ओके। एंड देखते हैं कि कल क्या होता है। थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम एंड गुड नाइट।